देखो मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है और तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। आओ दिखाता हूँ कैसे। अब हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की क्लास नंबर 3। इससे पहले 2 क्लास मैंने बनाई है, प्लीज जाके उसको देख लेना, उसके बाद ही आपको समझ में आएगी। देखो क्या करना है, कहता है फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है। तो जब इसने आपको बोला रेशियो, तो रेशियो सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, m1 रेशियो m2। आपके दिमाग में आना चाहिए m1 रेशियो m2, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन में जो रेशियो होता है वो क्या होता है, m1 रेशियो m2। आगे क्या कहता है, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मतलब आपके पास में जो लाइन है, जो आपके पास में लाइन है ज्वाइनिंग, उस लाइन को ज्वाइन करते हुए, मतलब उस लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है, -3, 10, इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं, और सेकंड पॉइंट क्या आपके पास में 6, -8। यहां तक आया समझ में। आपको रेशियो निकालना है उस लाइन सेगमेंट का ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए बन रही है। इन पॉइंट्स को -3, 10 और 6, -8 इनको ज्वाइन करते हुए बननी है। आपको इसके रेशियो निकालने हैं। इज डिवाइडेड बाय, मतलब -1, 6, मतलब कहीं ना कहीं बीच में आया है आपके पास में, r मान लेते हैं इसको, -1, 6। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको रेशियो फाइंड करना है, ये चीज आपको फाइंड करनी है। अब ये -1, 6 आपके पास में क्या होगा, xy होगा, जिसको हम अभी तक ढूंढते आए थे। अभी तक जो हमने प्रॉब्लम की थी 2, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हम x और y को निकालते थे। जो भी हमारी लाइन के बीच में एक पॉइंट आता था, जो हमारी लाइन को डिवाइड करता था, सेक्शन में डिवाइड करता था, किसी रेशियो में डिवाइड करता था, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो हम निकालते थे x y, तो वो हमको गिवन है। और ये हमारा क्या है, x1 y1, और ये क्या है हमारा x2 y2। यहाँ तक आई बात समझ में। बस अब आपको रेशियो निकालना है इसका। देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर में, आप सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लिखो। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला हम एक्स वाई निकालते हैं, इज इक्वल टू एम एम अपॉन एम 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 कोमा एम एम अपॉन एम एम। अब ये m1 m2, ये m1 m2, ये m1 m2, ये m1 m2। उसके बाद में ये पूरी की पूरी वैल्यू याद करो, x निकालने में हेल्प करती है, इसको क्या बोलते हैं x, और ये क्या निकालने में हेल्प करती है हमें, y, इसको बोलते हैं y। ठीक है। अब 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, बाकी सबके बीच में क्या आ गया आपके पास में, प्लस, बाकी सबके बीच में क्या आ गया, प्लस। अब आपको क्या करना है, बस इस सेक्शन फॉर्मूला के अंदर ध्यान दो, सेक्शन फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आपको जो भी चीजें गिवन है, ये सब कुछ आपको क्या है, गिवन है, ये सब कुछ आपको क्या है, गिवन है। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे पुटअप करनी है, बस यहाँ से यहाँ रखनी है। m1 m2 आपके पास में नहीं है, तो यहाँ पे m1 m2 मत रखना। ठीक है, m1 m2 मत रखना। x y की जगह आप क्या रखोगे, -1, 6, है ना। x1 y1 x2 y2 की जगह क्या रखोगे, ये वैल्यूज। आ रहा है समझ में, है ना। चलो आप खुद से पुटअप करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, उसके बाद मैं कराता हूं आपको। पुटअप करो इस सारी की सारी वैल्यूज यहां पर, वीडियो को पॉज करके पुटअप करो। होप आपने पुटअप की होंगी वैल्यू। देखो एक्स वाई की जगह आपने क्या रखा होगा, -1, 6, क्या रखा होगा, -1, 6 इज इक्वल टू में m1 आपके पास में है नहीं तो रहने दो, इंटू x2 की जगह आपने क्या रखा होगा, ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। तो x2 की जगह आपने क्या रखा, 6, प्लस m2 की जगह आपके पास कुछ है नहीं, इंटू x1 की जगह आपने क्या रखा, -3, अपॉन में m1 प्लस m2, इसको ऐसे कैसे रख लो, कोमा m1 की जगह आपके पास में कुछ भी नहीं है, इंटू y2 की जगह आपके पास में क्या है, -8, प्लस m2 आपके पास में है नहीं, y1 की जगह आपके पास में क्या है, 10, अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे ही था, है ना। अब ध्यान से एक बात को समझो कि इस क्वेश्चन में डिमांड क्या है, इसमें मांगा क्या है आपसे, इसमें मांगा है फाइंड द रेशियो। आपको रेशियो फाइंड करना है, मतलब आपको m1 और m2 की वैल्यू से मतलब है। देखो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये किसके लिए है, ये -1 है। जब हम इस पूरी वैल्यू को सोल्व करते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, तो हमारे पास इसको सोल्व करके क्या आता है, यहाँ के x की वैल्यू आती है। याद करो, जब मैं इस पूरी वैल्यू को सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, x, और जब मैं इस पूरी वैल्यू को सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, y। तो हमें तो रेशियो चाहिए ना, तो तुम क्या कर सकते हो कि इस पूरी वैल्यू के इक्वल में तुम -1 रख लो, या फिर तुम इस पूरी वैल्यू के इक्वल में 6 रख लो, और सोल्व करके तुम्हें रेशो मिल जाएगा। कैसे, देखो इस तरफ का मैं सोल्व करके बताता हूँ, इस तरफ का तुम खुद सोल्व करके अपनी रेशो निकालना। ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है, इसको पहले सोल्व कर लो। क्या आएगा आपके पास में, 6m1 प्लस माइनस 3m2, पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ, अपॉन में m1 प्लस
m2। इस पूरे को सोल्व करके आपके पास में ये वैल्यू आएगी, है ना। और ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, -1 की। ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, x की। तो ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, -1 के। मैंने इज इक्वल टू में रख दिया -1। आ रहा है समझ में। उसके बाद में इस पूरी वैल्यू को जाके इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या होगा देखो, 6m1 - 3m2 इज इक्वल टू -1 आपका मल्टीप्लाई होने वाला है किससे, m1 प्लस m2 से। यहाँ ध्यान दो, तो 6m1 - 3m2 इज इक्वल टू -1 इससे होगा तो ये माइनस का m1 हो जाएगा, -1 इससे होगा तो ये माइनस का m2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो m1 वाली वैल्यू है वो एक तरफ कर लो और जो m2 वाली है वो एक तरफ। 6m1 यहीं रहने दो, माइनस का m1 यहाँ के हो जाएगा प्लस का m1 इज इक्वल टू माइनस का m2 वहीं रहने दो, माइनस का 3m2 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3m2। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 7m1 इज इक्वल टू 2m2, है ना। माइनस प्लस माइनस होगा, 3 में से एक जाएगा तो 2 आएगा आपके पास में। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब तुम m1 को ऐसे ही रहने दो, उस m2 को उसके नीचे ले आओ, 2 को वहीं रहने दो, 7 को नीचे ले जाओ, ये चीज़ कर सकते हो। तो यार m1 रेशियो m2 क्या होता है आपके पास में, m1 रेशियो m2 का मतलब क्या होता है, m1 अपॉन m2 ही तो होता है ना। जो आपके पास में m1 रेशियो m2 होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है m1 अपॉन में m2। तो आपको रेशियो निकालना था जो कि क्या था, m1 अपॉन में m2, m1 रेशियो m2। तो आपका आंसर क्या है, ये आपका आंसर है, दैट इज 2:7। 2:7 आपका आंसर है। ठीक है, अब आप क्या करना, अपने बिहाफ पे इस पूरी वैल्यू के इक्वल में 6 रख के और फिर उसको सोल्व करके देखना कि आंसर 2:7 आता है या नहीं। ठीक है, और कमेंट में बताना। ठीक है, नोट करो इसको। अच्छा देखो, ये एक और प्रॉब्लम है आपके पास में, उसी टाइप की है। ठीक है, कुछ इसमें अलग नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है बिल्कुल, है ना। बात पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन सेम चीज़ है। क्या कहता है, फाइंड द रेशियो। तो जैसे ही इसने रेशियो वर्ड बोला, हमारे दिमाग में क्या क्रैक करेगा, m1 रेशियो m2, जो हमारे पास नहीं है। तो हमें m1 भी निकालना है और हमें m2 भी निकालना है। आगे देखो, इन विच द लाइन सेगमेंट। अब आपके पास में फिर से वो लाइन है जो पिछले क्वेश्चन में थी। लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स हैं। तो ये आपका A है जो है 1, -5, और ये आपका B है जो आपको दे रखा है -4, 5। यहां तक आई बात समझ में, बिल्कुल सेम टू सेम पहले क्वेश्चन जैसा। आगे कह रहा है इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। मैंने आपको क्या बताया था कि x एक्सिस कहीं पर भी लिखा आ जाए, आप याद करो डिस्टेंस फॉर्मूला की क्लास, आपके पास x एक्सिस कहीं भी लिखा आ जाए डिवाइडेड बाय x एक्सिस, x एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है कहीं पे, यानी यहाँ पे C पॉइंट हो गया, इसको x एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना। एक बात ध्यान से याद रखना, अगर ऐसा कुछ आ जाए x एक्सिस, तो x का वैल्यू तो होगी x, ऐसे कैसे लिख देना x, और y लिखना आप 0। आ रहा है समझ में आपको। आपको करना क्या है कि कभी भी आपके पास में किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा हो x एक्सिस से, तो आप क्या करना, कोऑर्डिनेट्स क्या लेना, x, 0, और y एक्सिस लिखा हो तो x को 0 ले लेना। मान लो अगर यहाँ y एक्सिस लिखा होता तो आप x को 0 लेके यहाँ पे ऐसे y ले लेते। आ रहा है समझ में। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी इस क्वेश्चन में, और इसमें कुछ भी अलग नहीं है। आगे कहता है ऑल्सो फाइंड, ये दूसरा क्वेश्चन है, इस पर बाद में जाएंगे, पहले हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ये चीज़ यहाँ से लिंक करनी आई, कैसे लिंक करनी है कि आपके पास में लाइन सेगमेंट है, यहाँ लिखा है लाइन सेगमेंट, तो हमने लाइन बनाई जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इनको ज्वाइन करते हुए ये आपके पास में कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, -5 और -4, 5। आपकी स्टोरी का ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। ठीक है, ये आपके xy है, ये क्या है आपके x, y। जो हम निकालते आए अभी तक वो हमारे x, y यही तो होते थे, बीच में कोई भी पॉइंट इसको बांट रहा है, सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, तो वो आपके पास में x, 0 हो गया। x एक्सिस लिखा है तो x की वैल्यू होगी, x की जगह x आएगा, y की जगह 0 आएगा। और अगर यहाँ y एक्सिस लिखा होता तो y, x की जगह 0 आता, यहाँ पे y आता। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, पहले सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं, x, y इज इक्वल टू m, थोड़ा गैप देके नीचे थोड़ा पास में m होते हैं, कोमा m अपॉन में m। अब ये m1 m2 है, ये आपका m1 m2 है, ये आपका m1 m2 है, ये आपका m1 m2 है। देखो मैं आपको इस तरीके से इसलिए बताता हूँ क्योंकि ना आप पे ना फिर एक कनेक्शन आपके दिमाग में ना मतलब फिक्स हो जाता है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें x निकालने में हेल्प करती है, तो ये हमारा x है,
ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें y निकालने में हेल्प करती है, तो यहाँ y आएगा। फिर 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1 प्लस 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1 प्लस। आ रहा है समझ में? अब आपको क्या करना है, पहले की तरह आपको सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट अप करनी है। ये सब कुछ आपको क्या है, ये सब कुछ क्या है, आपको गिवन है। क्या है आपको ये गिवन है। तो पहले जैसे मैंने वीडियो को पोस्ट करने के लिए बोला था आपको, है ना, कि वीडियो को पोस्ट करो और पोस्ट करके सारी की सारी जो गिवन वैल्यूज हैं वो इस फॉर्मूले में पुट करो। तो आपको वो सारी की सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है। आ रहा है समझ में? वीडियो को पोस्ट करो और उसके बाद में आप देखोगे कि मैं इसमें वैल्यू पुट करता हुआ दिखाई दूंगा आपको। ठीक है, सारी वैल्यूज में पुट करो। एक्स वाई आपके पास में लिखा है, एक्स वाई की जगह क्या रखोगे, एक्स जीरो, यहाँ पे एक्स आएगा, वाई की जगह जीरो आएगा। M1 M2 है नहीं, x1 x2 की जगह पे जो वैल्यू दे रखी है आपको, इनको पुट करो। चलो पोस्ट करो वीडियो और पुट करो, मेरे साथ करो ये चीज। आई होप आपने पुट कर ली होंगी वैल्यूज। अब देखो ये आपके पास में सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। आपके पास में x, y, तो x आपके पास में क्या था, x ही था, और y की वैल्यू क्या थी, 0। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, x एक्सिस। अगर यहाँ डिवाइडेड बाय y एक्सिस लिखा होता तो हम x की जगह 0 लेते और 0 की जगह y ले लेते। इज इक्वल टू M1 हमारे पास में है नहीं, इंटू x2 हमारे पास में क्या है, तो ये हमारा x1 y1 था और ये हमारा x2 y2 था। तो x2 हमारे पास में क्या है, माइनस का 4, प्लस M2 हमारे पास में है नहीं, इंटू x1 हमारे पास में क्या है, 1, ठीक है, अपॉन में M1 प्लस M2, कोमा M1 आपके पास में क्या है, कुछ भी नहीं है, y2 आपके पास में क्या है, 5, प्लस M2 आपके पास में है नहीं, और y1 आपके पास में क्या है, -5, अपॉन में क्या आ गया, M1 प्लस M2। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझो। इसने हमें क्या बोला, रेशियो निकालने के लिए। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास में यहाँ पे वैल्यूज थी, तो हम इस पूरी वैल्यू के इक्वल में जब इनमें से कोई भी एक वैल्यू को रख रहे थे तो हमारा आंसर मिल रहा था। अगर तुम इस पूरी वैल्यू के इक्वल में x रखोगे तो तुम्हें M1 M2 नहीं मिलने वाला, क्योंकि इज इक्वल टू में तुमने x रख लिया। आ रहा समझ में? लेकिन अगर तुम इस पूरी साइड को देखो, है ना, इस पूरी साइड को तुम देखो और इस पूरी साइड के इज इक्वल टू में तुम 0 रख लो, क्योंकि देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसको निकालने के काम आती है, इस x को। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू x के इक्वल है ना, और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या निकालने के काम आती है, y को। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू y के इक्वल है। ऐसे ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको क्या निकालने में हेल्प करेगी, x को। लेकिन x की तो वैल्यू नहीं है और हमें तो रेशियो निकालना है। आ रहा है समझ में? तो नहीं निकलने वाला। लेकिन ये पूरी की पूरी वैल्यू जो कि क्या है आपके पास में, चेक करो, 5M1 प्लस माइनस माइनस 5M2 अपॉन में क्या हो गया, M1 प्लस M2। इस पूरे के इक्वल में तुम 0 रख सकते हो। देखो ये 0 के इक्वल है। आ रहा है समझ में? तो ऐसे तुम्हारी रेशियो निकल जाएगी। अब देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू जब वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 5M1 माइनस 5M2 इज इक्वल टू, पूरी वैल्यू जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 0। ये सब कुछ वहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई होएगा। 0 के नीचे कुछ आ जाए, 0 के सामने कुछ आ जाए, वो 0 हो जाता है। अब देखो 5M1 इज इक्वल टू 5M2, है ना। M1 यहीं रहने दो, M2 इसके नीचे, 5 अपॉन में क्या आ जाएगा, 5, जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, सेम टू सेम। तो रेशियो क्या आएगी, 1 अपॉन में 1, यानी M1 रेशियो M2 आपको क्या मिल जाएगा, 1:1। ये आपका आंसर है। आया समझ में? रेशियो क्या आएगी, देखो M1 वाली वैल्यू एक तरफ रखनी होती है, M2 वाली वैल्यू एक तरफ रखनी होती है, ठीक है। उसके बाद में M1 के नीचे M2 और 5 के नीचे 5, तो कट के क्या आएगा, 1/1। रेशियो क्या आएगी आपके पास में, 1:1। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। देखो इस पूरी वैल्यू के इज इक्वल टू में x लेके सोल्व करने से आपका आंसर नहीं निकलने वाला था। इस पूरी वैल्यू के इज इक्वल टू में 0 हमको मिला, जिसकी वजह से हमारी क्या निकल आई, रेशियो। तो क्वेश्चन में जो पहले डिमांड थी हमारी वो क्या थी कि हमें रेशियो निकालनी है, जो कि M1:M2 होता है, वो आपके पास में क्या आ गया, 1:1। ठीक है, तो ये आपका आधा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार प्लीज। अच्छा देखो आपके पास में M1:M2 आ चुका है, तो उसको हम लिख लेते हैं। M1:M2 हमारे पास में क्या है, 1:1, यानी कि M1 और M2 की वैल्यू क्या है, 1 और 1 हमारे पास में। आ रहा है समझ में? अब देखो आपको इसने क्या बोला था आगे, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो जो कोऑर्डिनेट्स थे जो हमें डिवाइड कर रहा था वो क्या था, x, 0, यही था आपके पास में। आ रहा है समझ में? जो लाइन आपके पास में थी, आप नोट करते हुए चल रहे हो तो आपको ध्यान होगा कि हमने एक लाइन बनाई थी, उसके अंदर हमारे पास में a था ये, b था ये, और बीच में हमने c लगाया था, x, 0। मतलब जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो हमारे पास में क्या है, x, 0। हमें इन कोऑर्डिनेट्स को भी पता करना है।
ओके, हमें x की वैल्यू पता करनी है वहाँ पे इसके अंदर। तो क्या करेंगे, देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू x के इक्वल है ना, तो इसका भी यूज होगा इसके अंदर। तो इसको सोल्व कर लो, -4 इंटू m1 कितना होगा, -4m1। उसके बाद प्लस क्या आएगा आपके पास में m2, अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू में क्या आएगा आपके पास में x। आ रहा है समझ में? ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी किसके इक्वल आएगी, x के इक्वल। पूरी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, x के इक्वल। अब m1 और m2 आपके पास में है, क्या है 1:1, तो यहां पुट कर लो। तो -4 इंटू m1 की जगह 1 प्लस m2 की जगह 1 अपॉन में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका x। इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा -4 इंटू 1 -4 हो जाएगा आपके पास में, और प्लस में 1 अपॉन में क्या है 2। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास में -3 अपॉन में 2, यानी आपके x की वैल्यू कितनी आएगी -3 अपॉन में 2। इसका मतलब जो पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन आपके पास में है वो क्या होगा x, 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी -3 अपॉन में 2, 0। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, जो पॉइंट हमारी लाइन को डिवाइड कर रहा था वो पॉइंट क्या था x, 0। x की वैल्यू क्या निकल गई -3 अपॉन में 2। तो इस प्रॉब्लम के अंदर क्या था, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी दोनों हमारे लिए यूज में थी, जबकि पिछले क्वेश्चन में किसी भी एक साइड से आप रेशो निकाल सकते थे जिसके बराबर में आपके पास रखने के लिए वैल्यू हो, है ना। इसमें वैल्यू सिर्फ हमारे पास में इसके बराबर में रखने के लिए थी जो कि थी 0, तो हमने रखा और रेशो निकाला। रेशो निकाल के फिर इस पूरी वैल्यू की इज इक्वल टू में x रखा, m1 m2 मिल चुका था, उसको पुट करके हमारा x आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन आपके पास में क्या होंगे -3 अपॉन में 2, 0। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। दोबारा देखना, ना समझ में आए तो, और नोट करते हुए चलो। ठीक है, वीडियो को रोक रोक के देखा करो, समझा करो, समझते समझते चला करो, एक ही रिदम में देखने की कोशिश मत किया करो। ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक है, समझ रहे हो, टाइम लगता है समझने में। मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन आपने अभी शुरू की हैं चीजें। ओके, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और देखते रहो, सीखते रहो। थैंक यू सो मच।